अस्सलाम वालेकुम शकीला भी। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए, सब खैरियत तो है? कहाँ चली? काजी हैं? साहब के पास जा रही हूँ। काजी साहब के पास? हाँ, वहाँ क्या काम है तुम्हें? कुछ पूछना है। क्या पूछना है? बेटा तू तो जानता है ना, मैं हज करना चाहती हूँ। तो काजी से पूछना है कि मैं हज पे जा सकती हूँ। अच्छा, तो मैं लेके चलता हूँ आपको काजी के पास। चलिए। अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे, चल। बस दुआ देती रहें। ये आ तो गया काजी साहब को ही जो है ये खान का। आ जाओ बीजी, तुम यहीं बैठ जाओ। मैं काजी साहब को बता दूं कि तुम उनसे मिलने आई हो, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ? वो मुझसे बात ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। अरे बीजी, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। मैं बता दूं उनको। आप लोग समझते क्यों नहीं कि शरीयत का दायरा बहुत बड़ा है और उस दायरे में आपकी निजी जिंदगी भी शामिल है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो, कैसे आना हुआ अकरम? जनाब, वो शकीला भी आपसे मिलना चाहती। शकीला कौन है? वो क्या बात है, कौन है ये शकीला? वही औरत है जनाब, जिंदगी भर जिस्म फरोशी का काम करती आई है। बूढ़ी हो गई है, तवायफ है। लाहौल बिला कुव्वत, मैं उससे हरगिज नहीं मिल सकता। कह दो चली जाए। जनाब, वो बहुत बहुत दूर से। अब मेरा यही काम रह गया है कि मैं तवायफों से मिलूंगा। वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। क्या पूछना चाहती है? जनाब, आप एक बार बात कर लेंगे तो उनके दिल को तस्कीन हो जाएगी। ठीक है, बुलाओ उसे। जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? अपने ईमान का ख्याल रखें आप लोग। कोई भी बीजी, ऐसी हरकत ना करें काजी साहब बुला रहे हैं तुम्हें। जिससे कि आओ। शरीयत का कुछ आप पर बुरा असर हो। शरीयत के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए आप लोग। कोई भी ऐसा काम ना करें जो शरीयत के खिलाफ हो। ईमान की रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखिए, तभी आप लोगों का बेड़ा पार होगा। क्या काम है तुम्हें? मुझसे क्या काम हो सकता है? जल्दी बताओ। हजूर, मैंने तौबा कर ली है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, सारे रोजे रखती हूँ। बस एक ही तमन्ना है कि मैं हज कर लूँ। हजूर, क्या मैं हज कर सकती हूँ? तुम हज पर कैसे जा सकती हो? हजूर, मेरे पास पैसे हैं। पैसे से क्या होता है बीबी? तुम हज पर जाने की शर्तें पूरी नहीं करती हो। कैसी शर्त हजूर? तुम्हारी कमाई हलाल की नहीं है। जिस्म फरोशी से कमाई गई दौलत से तुम हज पर नहीं जा सकती हो। हजूर, मैंने तौबा कर। तुम्हारे पैसे ने तो तौबा नहीं की है। हजूर, क्या क्या कोई और तरीका नहीं है? देखो बीबी, मैं कुरान और हदीस का पाबंद हूं और शरीयत तुम्हें हज पर जाने की इजाजत नहीं देती, किसी तौर पर नहीं देती है। हजूर, मेरी बड़ी तमन्ना, दिली तमन्ना। तमन्ना होने से क्या होता है बीबी? देखो, अब जाओ तुम, मेरा वक्त ना बर्बाद करो। मैं क्या करूं बेटा?
क्या बताऊं बीजी, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ क्या कर रही? वो काजी साहब की गई थी। इससे काजी साहब से क्या काम? पूछने गई थी कि ये हज पर जा सकती है या नहीं। अरे इसने जो गुनाह किए हैं उसकी सजा ये है कि इसे पत्थर से मार मार कर हलाक कर दिया जाए। हाजी साहब, हाजी, जो मैंने गुनाह किए हैं ना, वो मैंने अकेले नहीं किए, उसमें और लोग भी शामिल थे। उनको भी पत्थर मार मार के खत्म कर दो। और मुझे सबके नाम याद है, बताऊं तुम्हें? क्या हुआ? हाजी साहब बड़ी तेजी से चले गए। अब्दुल भाई, ये बताइए कि क्या अल्लाह माफ कर देता है या नहीं? अल्लाह के दरबार में माफी की बहुत गुंजाइश होती है। अल्लाह की मेहरबानियों से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो माफ करने वाला है, वो रहम करने वाला है, वो बख्शने वाला है। अब्दुल भाई, मैं 5 वक्त की नमाज के बाद बस यही दुआ मांगती हूँ कि मैं हज कर लूँ। काजी साहब ये कहते हैं कि मैं हज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कमाई हलाल की कमाई नहीं है। गुनाहगार कौन नहीं है शकीला भी? क्या आपने काजी साहब को ये नहीं बताया कि आपने तौबा कर ली? रहीम भाई सब कुछ बताया, लेकिन वो नहीं माने। अरे जब अल्लाह माफ कर सकता है तो काजी साहब क्यों नहीं माफ करेंगे? काजी साहब तो किताब में लिखी बात को ही मानते हैं। अब तो लगता है बिना हज के ही दम निकल जाए। बीजी, मैं तो कहता हूँ कि तुम हज पर चली ही जाओ। बेटा, मैं हलाल का पैसे कहाँ से लाऊं? ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अरे काजी साहब अकेले थोड़ी हैं। आप दिल्ली जाकर मुफ्ती साहब से भी तो पूछ सकती हैं। मैं इतनी दूर दिल्ली कैसे जा सकती हूँ? आप दिल्ली नहीं जा सकती तो सूफी साहब के पास चली जाओ। कौन सूफी साहब? सूफी इकरामुद्दीन, एक कोस के फासले पर उनकी खानका है। मैं ले चलूंगा आपको। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर, तू ही आया नजर जिधर देखा। हजूर सूफी साहब सही फरमाया आपने। अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना बहुत बड़ी बात है। वो रहीम है, करीम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
लगता दूर से आए हो। जी। आओ बैठो। आइए। फरमाइए। हजूर मैं बहुत बड़ी गुनाहगार। ना 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 ना, अपने गुनाह गिन के दिल छोटा मत करो। उसके कर्म बेहिसाब हैं, उस पर भरोसा रखो। हुजूर मेरी जिंदगी बड़ी आजाब से गुजरी है। जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़कर तो मुझे बड़ी शर्म आती है अपने आप से। अब तो मेरी एक ही दिली तमन्ना है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। क्या चाहती हो? हुजूर मैं मरने से पहले हज करना चाहती हूँ और मेरे पास पैसा भी है। हाँ तो भाई चली जाओ। लेकिन काजी साहब का कहना है कि मैं हज पर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? काजी साहब कहते हैं कि मेरी कमाई हलाल की नहीं है। तवाइफ का पेशा मैंने खुद तो नहीं चुना था। हाँ बहन। आपने मुझे बहन कहा? आपने मुझे बहन कहा? देखो भाई, जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो सब मेरे अजीज हैं। उन सब से मेरा दिल का रिश्ता है, मेरे करीब है। तो रो मत बहन। कोई भी औरत अपनी मर्जी से इस पेशे में नहीं आती है। तुम भी हज पर जा सकती हो। हुजूर हाजी साहब कहते हैं कि मेरी कमाई हलाल की नहीं है। उस पैसे से मैं कैसे हज को जा सकती हूँ? ठीक है, तो एक काम करो, कल अपना सारा पैसा लेकर मेरे पास आ जाओ, तब बताऊंगा। हाँ भाई, पांचों वक्त की नमाज अदा किया करो, है ना। देखो खुदा के हुजूर में जो है ना, नेकी काम आती है ना। नेक काम करो, सब ठीक होगा। सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आओ शकीला बहन, तशरीफ रखो। हुजूर मैं आपके लिए पैसे लेकर आई। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा भाई शकीला बहन, भाई देखो यहाँ आसपास कूड़ा बहुत है ना। थोड़ी सफाई कर दो। जरूर। हाँ, झाड़ू वहाँ कोने में पड़ी है। जी जरूर। और सफाई के बाद खाना भी पका देना हमारे लिए। जी जरूर, जैसे आपने फरमाया जरूर। और एक काम और, मटके खाली हो गए हैं, पीने का पानी भी भर देना। जरूर जरूर।
हजूर, क्या मैं अब जा सकती हूँ? रुको शकीला बहन, आज तुमने पूरे दिन बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, ना? और मेहनत की उजरत देना, मेहनताना देना तो फर्ज है भाई। जिसने मेहनत की है, सारा दिन काम किया है, उसको मजूरी तो मिलनी चाहिए, मेहनताना तो मिलना चाहिए ना, है ना? तो शकीला बहन, ये है तुम्हारी मजूरी। आप जाके काजी साहब से पूछो कि क्या तुम इस पैसे से हज पर जा सकती हो। अल्लाह, रहम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अब तुम क्यों आए हो यहाँ? जनाब वो शकीला भी। मैंने कह तो दिया था, ये अपनी हराम की कमाई से हज करने नहीं जा सकती है। ये अपनी हलाल की कमाई लेके आई। हलाल की कमाई? हजूर, ये मेरी हलाल की कमाई है। मैंने सूफी साहब के यहाँ काम किया था, उसके बदले में उन्होंने मुझे ये मेहनताना दिया है। क्या मैं इस पैसे से हज कर सकती हूँ? हाँ, इस पैसे से तुम हज करने जा सकती हो।